फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में। कई एरियाज में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है? इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब। इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री। उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड प्रोफेसर जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसका ट्रेनिंग करते हैं। ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको और सऊदी अरेबिया की मनी, हमारे ऊपर पूरे गल्फ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है। पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है। ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड स्टडी दिस कि हाउ पाकिस्तान कैसे एमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर। और ये पिछले एक साल में हमें देखना चाहिए कि हमने हल्के में छोड़ दिया पाकिस्तान को। इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान। बड़ा फैसिनेटिंग टाइम इट इज़, है ना। किसी ने सोचा था कि ये जब लड़ाई शुरू हुई थी यूएस और इजराइल कॉम्बिनेशन अटैकिंग ईरान ऑन 28 फरवरी कि कुछ महीनों के बाद आप इस प्रकार का एक अलायंस देखेंगे जिसको दुनिया कह रही है सुन्नी नेटो, जी हाँ, या इस्लामिक नेटो, दोनों शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कमाल हुआ 7 तारीख को ऐतिहासिक नगरी मक्का में जब सऊदी अरेबिया, तुर्की और तुर्की की जब तुर्की कहेंगे बढ़िया रहता है, ईजी हमारे लिए। तो सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन की जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट कर चुका है। और मज़े की बात क्या है, इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में जब ये एग्रीमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया तस्वीर खींचने के लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो, फील्ड मार्शल बिल्कुल आगे थे। तो पाकिस्तान का रोल इस पूरी चीज़ के अंदर और तुर्की का रोल, तुर्की का रोल और सऊदी अरेबिया का रोल, और इस वक्त क्यों जबकि यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं। यूएस इस लड़ाई को हार चुका है और निकलने के चक्कर में है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया से। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। नेतन्याहू इलेक्शन हारने के कगार पे है, उसको अपनी कुर्सी जाते हुए नज़र आ रही है, जेल भी जा सकता है करप्शन के लिए। और जो उनकी सपोर्ट बेस थी इजराइल की यूएस में और यूरोप में, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो बड़ा वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज, है ना। और उसके बीच में ये एग्रीमेंट क्या है और इसका क्या मतलब है, एंड बाद में भारत के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले सुन्नी नेटो का क्या मतलब है। ये तीनों देश जो इस एग्रीमेंट में शामिल हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए सुन्नी नेटो कहा जा रहा है। नेटो इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंदर एक प्रोविजन है, इसके अंदर जो यूं का यूं नेटो के चार्टर से लिया गया है। वो क्या है, अटैक ऑन अनदर हैज टू बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन सेल्फ, कि अगर किसी भी देश पे कोई अटैक होता है वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो कि नेटो का ये प्रोविजन है, नेटो का आर्टिकल है 5, आर्टिकल 5, वो ये कहता है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द 3 स्टेट शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो ये इसलिए सुन्नी क्योंकि तीनों सुन्नी कंट्री हैं, नेटो क्योंकि नेटो का ये यूं क्लॉज उन्होंने उठा के इसके अंदर डाल दिया है, तो इसलिए इसको सुन्नी नेटो कहते हैं। जो कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जगह है।
ये फॉर एनी सुन्नी मुस्लिम दिस इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेस मक्का। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं पूरे दुनिया भर से। उस जगह को चुना गया, तो वो बीच में बैठे थे, एक तरफ टर्की और एक तरफ पाकिस्तान, और साइन हुई उनकी एग्रीमेंट ये 7 तारीख को। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास, आपको पता है क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लद गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड टर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे, मेरे पास है तेल, मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहाँ पे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। टर्की का क्या है, टर्की एक नेटो का मेंबर है। पहली बात तो टर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है टर्की। और टर्की के पास क्या, टर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है टर्की। ये खास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो के एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई एरियाज़ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है, इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर है इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर्स ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके पास मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और नेटो का मेंबर है, यूरोप के पास है, एंड सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर है। ऐसे टाइम पे एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए, और अब बेसिस यहाँ से करेगा खाली, धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट हैज रियलाइज कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, अभी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की ज़रूरत है, जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज़ ने मिलके जो है बनाने की कोशिश की है। एंड पाकिस्तान आपको पता ही है, देयर इज़ अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का बुरा हाल, बट उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड प्रोफेसर जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसका ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स हैं, है ना। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएस पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसे हो गया, सारे कंट्रीज अपना अपना कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट नेटो नाउ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।